ये है क्रूड ऑयल, जमीन से निकलने वाला वो खाम तेल जो देखने में एक गंदा, बदबूदार और बज़ाहिर बिल्कुल बेकारमाय लगता है, जिसमें गैस, पानी, नमक और रेत तक घुली होती है। आप यकीन करें या ना करें, अपनी इस असल हालत में ये आपकी गाड़ी के लिए किसी काम का नहीं, मगर इससे पहले कि ये आपका इंजन चलाए, आपका खाना पकाए या आपके फ़ोन का प्लास्टिक बने, इसे आग, शदीद दबाव और सैकड़ों कीमियाई रद्द अमल के एक तवील सफ़र से गुजरना पड़ता है। और आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की अपनी ज़मीन में छुपे इस काले तेल को किन किन मराहल से गुजार कर डीजल और पेट्रोल की शक्ल में आप तक पहुंचाया जाता है। और ख़ास तौर पर उस हालिया दरियाफ्त की बात करेंगे जो पाकिस्तान की पूरी तारीख का सबसे बड़ा सिंगल वेल ज़ख़ीरा साबित हुआ है। नाज़रीन, कहानी समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। कदीम समंदरों की तह में छोटे छोटे समुद्री जानदार, अलजी और प्लैंकटन मर कर नीचे बैठ गए। इनकी बाकियात सेडिमेंट और रेत के साथ परत दर परत जमती रहीं और ऊपर के शदीद वजन और बढ़ती हुई गर्मी ने इस नामियाती मादे को आहिस्ता आहिस्ता पहले एक मोमी मादे कैरोजन में और फिर माए पेट्रोलियम में बदल दिया। इस अमल के लिए 50 से 350 मिलियन साल तक लग सकता है, यानी डायनासोर के दौर से भी पुराना। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 1% नामियाती मादा ही तेल बन पाता है, बाकी बैक्टीरिया खा जाते हैं या गैस बन जाता है। ये तेल माइक्रोस्कोपिक सुराखों और दरारों से ऊपर की तरफ रिसता रहा, बिल्कुल वैसे जैसे गीली रेत को दबाएं तो पानी बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि इसे मिट्टी या नमक की किसी नाकाबिल नफूज तह ने रोक लिया और वहीं ये कैद हो गया। पाकिस्तान में ये छुपी दौलत निकालने का वक्त 1952 में आया, जब बलूचिस्तान में सुई गैस फील्ड दरियाफ्त हुई, जो आज भी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कुदरती गैस का जखीरा है और जिसने इस गैस नेटवर्क की बुनियाद रखी जो आज हमारे घर, फैक्ट्रियां और बिजली घर चलाती है। जबकि कोहाट की हालिया दरियाफ्त ने एक बार फिर से 1952 की तारीख दोहरा दी है। कोहाट बेसन में ट्रायासिक से क्रिटिशियस दौर की चट्टानें हैं जो दुनिया के बेहतरीन तेल पैदा करने वाले खित्तों से मिलती जुलती हैं। अब ये समझ लें कि तेल ढूंढना इंतहाई महंगा और खतरनाक काम है। तलाश का ज्यादातर इन्हसार सेस्मिक सर्वे पर होता है, जिसमें इंजीनियर जमीन में कंट्रोल शुदा शॉक्स भेजते हैं और मुख्तलिफ पत्थरों की तहों से आती इको को रिकॉर्ड करते हैं ताकि जेर जमीन का नक्शा बन सके। जदीद 3D सेस्मिक सर्वे से जेर जमीन का 3D नक्शा बन जाता है, जैसे सिटी स्कैन, जिससे गलत कुएं की तादाद बहुत कम हो गई। जब उन्हें कोई उम्मीद अफजा साख्त नजर आती है तो वो एक वाइल्ड कैट कुआं खोदते हैं, एक ऊंचे दाव का जुआ जो या तो दरियाफ्त की तस्दीक करता है या भारी रकम डुबो देता है। दुनिया में एक वाइल्ड कैट कुएं की कामयाबी की शरत सिर्फ 10 से 20% होती है, इसलिए हर दरियाफ्त एक बड़ी जीत है। अब बात है उस मरहले पर जहां असल ड्रामा शुरू होता है, यानी ड्रिलिंग। एक रोटरी ड्रिल जिसके सिरे पर हीरे या टंगिस्टन कार्बाइड का बिट लगा होता है जो ठोस पत्थर को भी चबा सकता है, एक बुलंद टावर के नीचे घूमता है। ड्रिलिंग में ड्रिल माड इस्तेमाल होता है जो कुएं को ठंडा रखता है, चट्टान के टुकड़े बाहर निकालता है और दबाव कंट्रोल करता है। ये कुएं 1 से 5 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं, जो समंदर, तह और कई जियोलॉजिकल तहों से गुजर कर जखीरे तक पहुँचते हैं। डायरेक्शनल या स्लैंट ड्रिलिंग से एक ही जगह से कई अहदाफ तक पहुंचा जा सकता है, जिससे लागत और वक्त दोनों बचते हैं। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन के सीने में सैकड़ों मिलियन साल पुरानी चट्टानों के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो पूरी कौम की तकदीर बदलने की ताकत रखता था, यानी बरगज़ई X1 कोहाट के नशबा ब्लॉक में वाक़ वो कुआं जो पाकिस्तान की पूरी तारीख की सबसे बड़ी तेल और गैस की दरियाफ्त साबित हुआ। बरगज़ई X1 को वाकई गैर मामूली बनाने वाली बात यह है कि एक ही कुएं से 3 फॉर्मेशंस और 5 अलग अलग रिजर्वायर होराइजन्स में मस्बत नताइज मिले, यानी एक खजाना नहीं बल्कि तह दर तह कई खजानों का सिलसिला। सबसे नीचे कंग्रियाली फॉर्मेशन है, ट्रायासिक दौर की लाइमस्टोन, जिसने ऐसे नताइज दिए जो कोहाट की पूरी ड्रिलिंग तारीख में पहले कभी नहीं देखे गए। 30 दिसंबर 2024 को शुरू होने वाली ये ड्रिलिंग 5170 मीटर की गहराई तक पहुंची और हंगू, लॉकहार्ट और लामशिवाल समेत 8 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में कामयाब रही। 5 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस कंग्याली, दत्ता, सेमनासिक, शहनावारी और लॉकहार्ट से तेल व गैस निकला, जो नायाब बात है। ये एक डायरेक्शनल वेल है, यानी इसे सीधा नीचे ले जाने के बजाय जाविये से ड्रिल किया गया ताकि मखसूस जियोलॉजिकल हदफ तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल ऐसे जैसे जूस के गिलास में स्ट्रा को किसी खास कोने की तरफ झुका दिया जाए जहां ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। और 5170 मीटर का अंदाजा लगाना हो तो याद रखें कि पेरिस का एफिल टावर तकरीबन 330 मीटर बुलंद है, यानी उस गहराई में आप तकरीबन 17 एफिल टावर एक दूसरे के ऊपर खड़े कर सकते हैं। इतनी पेचीदा पहाड़ी जियोलॉजी में इतना गहराई तक जाविये से ड्रिल करना किसी भी मेयार से एक शानदार इंजीनियरिंग कारनामा है।
कुएं की कामयाबी साबित होने के बाद पहाड़ों में 8.1 किलोमीटर लंबी 8 इंच की फ्लो लाइन रिकॉर्ड वक्त में बिछाई गई, क्योंकि हर दिन की ताखीर कौमी खजाने का नुकसान थी। आज ये पाइपलाइन काम कर रही है, प्रोसेसिंग सहूलत इससे जुड़ी हुई है और तेल हकीकत में बह रहा है। बरगज़ई X1 इस वक्त रोजाना 15,000 बैरल खाम तेल पैदा कर रहा है। साथ ही रोजाना 45 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट कुदरती गैस और 15 मैट्रिक टन LPG भी, वही गैस जो पाकिस्तानी घरों में सिलेंडर के जरिए जलती है। जरा समझें कि एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर होते हैं, यानी ये अकेला कुआं रोजाना तकरीबन 24 लाख लीटर के करीब खाम तेल दे रहा है, जो तकरीबन 1600 बड़े टैंकर ट्रकों के बराबर है। और खास तौर पर सर्दियों में जब LPG की किल्लत होती है, ये रोजाना 15 टन LPG आम घरानों के लिए बरह रास्त फायदा देती है। और ये तो सिर्फ आगाज है, क्योंकि 2028 तक इंजीनियर्स पैदावार को 25,000 बैरल यौमिया तेल और 60 मिलियन क्यूबिक फीट गैस तक ले जाने का हदफ रखते हैं। साथ ही LPG 200 टन यौमिया तक। पाकिस्तान की मजमूई मकामी तेल पैदावार तमाम फील्ड्स, कंपनियों और ब्लॉक्स को मिलाकर तकरीबन 80 से 90,000 बैरल यौमिया है, और इसमें तकरीबन 10% सिर्फ यही एक कुआं दे रहा है। और अब आते हैं असल तब्दीली के दिल तक, यानी रिफाइनरी, जहां वो बेकार सा काला माए आखिरकार कीमती चीज बनता है। पहले खाम तेल को डीसाल्ट किया जाता है, यानी इससे पानी, नमक और रेत अलग किए जाते हैं। फिर एक बड़ी फर्नेस में इसे तकरीबन 400 डिग्री तक गर्म किया जाता है। गर्म बुखारात एक बुलंद डिस्टिलेशन कॉलम में उठते हैं और यहाँ सादा फिजिक्स काम करती है, क्योंकि खाम तेल का हर जुज़्व मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर उबलता है। सबसे हल्की गैस पेरोपीन और प्यूटीन बिल्कुल ऊपर जाती है, जैसे LPG बनती है। थोड़ा नीचे नेफ्ता होता है, जो पेट्रोल का खाम माल है। तकरीबन 150 डिग्री पर पेट्रोल जमा होता है, 200 के करीब मिट्टी का तेल और जेट ईंधन, 300 के करीब डीजल, और बिल्कुल नीचे गाढ़ा भारी ईंधन जो जहाजों, बिजली घरों और सड़क के असफाल्ट पर काम आता है। डिसाल्टिंग के बाद तेल को क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग से गुजारा जाता है, ताकि भारी हिस्सों को हल्के पेट्रोल और डीजल में बदला जा सके। पाकिस्तान में कई बड़ी रिफाइनरीज चलती हैं, जिनमें पार्को नेशनल रिफाइनरी, अटक पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी शामिल हैं। और कोहार से निकलने वाला खाम तेल भी पंजाब की इन्हीं रिफाइनरियों तक जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है और फिर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में वापस आता है। रिफाइनिंग के बाद सबसे भारी हिस्सा असफाल्ट और भारी ईंधन बनता है, जो सड़कों और बिजली घरों में इस्तेमाल होता है। नाजरीन, अब ये OGDCL का सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला कुआं और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिंगल वेल बन चुका है, जो मुल्क के मौजूदा गैस खसारे का तकरीबन 35% पूरा करने की सलाहियत रखता है। और माली असरात भी इतने ही बड़े हैं। सालाना $329 मिलियन की ज़र मुबादला बचत, जो मुल्क के 8 से 10 अरब डॉलर के ज़ख़ीर की पोजीशन में 3 से 4% बेहतरी ला सकती है। और साथ ही रैलिटीज, टैक्सेस और मुनाफा की सूरत में सालाना 57 अरब रुपए की हुकूमती आमदनी, वो रकम जिससे अस्पताल, स्कूल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जो बरसों से तरक्की से महरूम रहे हैं। ये दरियाफ्त कोहाट और खैबर पख्तूनख्वा के मकामी लोगों के लिए बराह रास्त रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का जरिया बन सकती है। दिलचस्प बात यह है कि बरगज़ई से पहले नशबा ब्लॉक में 12 कुएं खोदे जा चुके थे, मगर ये मखसूस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पहले कभी इस दुरुस्तगी से निशाना नहीं बनाया गया था, जो जदीद 3D सेस्मिक तशरीह ने मुमकिन बनाया। और अब इसी ब्लॉक में X2 और X3 पर भी काम जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक दोहराने की काबिल मॉडल है, यानी जो कामयाबी यहाँ मिली वो आगे भी दोहराई जा सकती है। अगर इसी तरह जदीद टेक्नोलॉजी और तेज तर तरक्की दीगर ब्लॉक्स में लगाई जाए तो पाकिस्तान तवानाई के बहरान से बाहर निकल सकता है।